वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। करंट अफेयर्स के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू है और उसी का रिवीजन करा रही हूँ मैं। काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आगे कंटिन्यू करूँगी। आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीपीएससी देने वाले हैं अभी जो आपका एग्ज़ाम है। इसके अलावा आप आरओ मेंस को टारगेट कर रहे हैं। जो भी यूपीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो भी दोपहर वाली क्लासेस आ रही हैं उनको भी करते रहिए क्योंकि वहाँ पर मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जीएस के। तो करंट अफेयर के 500 क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन जीएस के मैंने इंक्लूड किए हुए हैं और इसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 25 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज भी हैं और आपको सेक्शनल भी मिल जाएंगे। मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपका जैसा पेपर आता वैसा भी होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होंगे। करंट अफेयर की अलग से और पीवाईक्यू जो 10 साल के हैं वो अलग से कराए जाएंगे। इतना कुछ आप प्रैक्टिस बैच में पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही करंट अफेयर सीसेट या अदर किसी सब्जेक्ट को लेकर के तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मात्र 499 रुपये में आपको ये कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है। और यूपीपीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम के जो फीचर्स है वो मैंने पहले भी आपको बताए हैं लेकिन फिर से बता दे रही हूँ। इसमें आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, हाई यील्ड शॉर्ट नोट्स होंगे। उसके अलावा आपको डेली टारगेट के सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो क्लासेस भी होंगी, ठीक क्लासेस के साथ दिए जाएंगे और डेली प्रैक्टिस भी मिलेगी। जो डेली टारगेट दिया जा रहा है 40 दिन बस उतना ही करना है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रैक्टिस बैच भी उसी में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते थे, अभी 30 मिलेंगे। ऐसे ही आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और जैसे आपको जो भी कोर्स लेना है उसमें ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई कर दीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ यूपीपीसीएस अगर टारगेट कर रहे हैं बहुत सही मौका है। अभी आप कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए सही समय पर है। आपने जो भी पढ़ा है रिवीजन के लिए या कोई भी अलग करंट अफेयर के लिए, जीएस में आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मिसलिनियस टॉपिक हैं, किसी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जितना बस डेली टारगेट दिया जाए बस उतना ही करना है और कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी के भी प्रैक्टिस बैच हैं और यूपीएसआई का प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। सब उसी पे आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड मुझे जानकारी देनी थी क्योंकि आप लोग अलग से मांगते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 401 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे थे? वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम। 402 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2024 को स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए हैदराबाद में स्वास्थ्य नगरम मॉडल शुरू किया था? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। 403 क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला कौन सा अफ्रीकी देश बन गया है? 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11वां। ठीक है। 404 क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किसका चयन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए किया था? ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन या फिर ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन समुदाय कैरिकॉम का 6ठा सहयोगी सदस्य बना था? बहामास, कुराकाओ, डोमिनिका या फिर ग्रेनेडा? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुराकाओ। 406 क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वां संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी में शामिल हुआ? जर्मनी, भारत, रसिया या फिर चाइना? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2024 को केरल के किस जिले में इतिहास का सबसे विनाशकारी भूस्खलन हुआ? अलपुझा, एर्नाकुलम, वायनाड या फिर कन्नूर? और करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वायनाड। 408 क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईएसीसी ने 8 अगस्त 2024 को भारत के किस शहर में अपना पहला आईएसीसी एमएसएमई उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? सूरत, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर अहमदाबाद? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अहमदाबाद।
अगला प्रश्न है 16 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किसने निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स पर आधारित इंडिया की पहली म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की? आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई या फिर निफ्टी? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डीएसपी म्यूचुअल फंड। 410th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को गुजरात में किन दो शहरों के मध्य चलने वाली भारत की पहले वंदे भारत मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल का वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई थी, उसका उद्घाटन किया? तो भुज और अहमदाबाद के बीच, सूरत और अहमदाबाद, भुज और सूरत, या फिर डी है कच्छ और अहमदाबाद? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भुज और अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, इसमें 3 सितंबर 2024 को बताना है पूसा नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किसने एग्री श्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया? ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है 6 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की पहल के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आईआईटी दिल्ली से 8 नए विधि आईटीबीआई का उद्घाटन किया और डीएसटी निधि वेबसाइट लॉन्च की है? ठीक है, इसका राइट आंसर बताना क्या होगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पीसीएएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 6 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के किस जिले में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? सूरत, वडोदरा, जामनगर या फिर अहमदाबाद? और राइट आंसर ऑप्शन है सूरत। देखिए, अब आगे के क्वेश्चन मैं जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 1 साल के भीतर के हैं, लेकिन जो 6 महीने के होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले 6 महीने की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो इंक्लूड है। तो जो शुरुआत का क्लास रहा उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और इसको एक बार जरूर देख करके जाइए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को किस राज्य के पालघर में लगभग 76,000 करोड़ की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह की आधारशिला रखी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटक? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने 29 अगस्त 2024 को मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 पारित कर दिया है? इसमें हरियाणा, एमपी, असम और अरुणाचल प्रदेश में से बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किस वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? 50वीं, 70वीं, 75वीं या 100वीं? तो ये कौन सी वर्षगांठ थी? ऑप्शन सी, 75वीं वर्षगांठ पर। अगला प्रश्न है 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, भारतीय अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2024 की मेजबानी होस्ट करने वाले पहले भारतीय बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स में, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के किस जिले की रहने वाली कक्षा 8 की छात्रा प्रेस्ली शेखना ने 800 किलो बाजरे का उपयोग कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? शिवगंगा, चेन्नई, तिरुवल्लुवर या फिर तंजावुर? इनमें से बताना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना था? इजिप्ट, जॉर्डन, इजराइल या फिर सऊदी अरब? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जॉर्डन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS लिमिटेड? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP के अंतर्गत कितने नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी प्रदान की है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 12। अगला प्रश्न है 13 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नर्मदा नदी किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री पर बैन करने का ऐलान कर दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, MP। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पूर्व में जो ट्विटर था, उस पर बैन लगाया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ब्राजील ने लगा दिया है।
10 सितंबर 2024 को किस देश की अदालत ने देश की सरकार और अडानी समूह के मध्य उस देश के मुख्य हवाई अड्डे को विस्तारित करने के बदले 30 वर्षों के पट्टे पर देने के प्रस्तावित सौदे को निलंबित कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, केन्या। अगले प्रश्न में पूछा गया है 7 सितंबर 2024 को, माफ कीजिएगा सितंबर दिया गया है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है केरल। अगला प्रश्न है WHO ने नेपाल के किस जिले के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरे पालन चौक। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ई पत्रिका सपनों की उड़ान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? इन ऑप्शंस में से देखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन से देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्जीरिया। 431 क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के सचिव अभय करंदीकर ने वर्चुअली रूप से महाराष्ट्र के किस जिले में थर्मैक्स लिमिटेड परिसर में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी? ऑप्शंस देख करके बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुणे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा ने संसद की तर्ज पर पहली बार शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, यूपी, MP या फिर बिहार? और करेक्ट आंसर ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने। 434वां प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लातूर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से वार्षिक योगदान के जरिए एक नए जलवायु कोष की शुरुआत की है? ईरान, टर्की, जॉर्जिया या फिर अजरबैजान? और राइट आंसर ऑप्शन डी, अजरबैजान। 436 है निम्नलिखित फिल्मों में से किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था? महाराजा, लापता लेडीज, चंदू चैंपियन या एवरीवन इज अ हीरो? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लापता लेडीज को। 437 क्वेश्चन है 7 जनवरी से 5 जनवरी तक AFC एशियन कप 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, UAE, सऊदी अरब, कतर या कुवैत में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब, याद रखिएगा, एशियन कप 2027 का। 438 क्वेश्चन है दुर्लभ प्रजाति की बैंडेड रॉयल तितली राशना जलिंद्रा इंद्र को पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाहीजाला वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया? मिजोरम, असम, ओडिशा या फिर त्रिपुरा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असम में। 440वां प्रश्न है 13 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? 2.6, 3.6, 5.2 या 6.5? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.5 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे तो 14 जनवरी 2025 को कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे? के सिवान, वी नारायणन, पी वीर मुथवेल, डी है नंबी नारायण? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी नारायणन। अगला प्रश्न क्या है तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो आपको याद रखना होता है कि वर्ल्ड बैंक ने कितना बनाया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.2%, 6.4%, 6.0% या 5.6%? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.4%। किसके द्वारा? तो NSO। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। 444 क्वेश्चन है जनवरी 2024 में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव मलिक, रंजीत कुमार, सौरभ सिंह या संजीव कुमार शर्मा? राइट आंसर ऑप्शन डी, संजीव कुमार शर्मा। 445 क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 को भारत के पहले जनरेशन बीटा
बेबी फ्रैंकी का जन्म किस राज्य में हुआ? मणिपुर, राजस्थान, केरल या फिर मिजोरम? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया 8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की। इसके साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, क्योंकि जनवरी का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न क्या है? 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हुसैन बोल्ट, डिजाइन ग्रैम्बेस्कर, मोहम्मद फराह या फिर गैलन रप? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मो फराह को। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीएन श्रीकृष्ण, अर्जुन कुमार सीकरी, सोली सोराबजी या फिर मुकेश शाह? और करेक्ट आंसर ऑप्शन है बीएन श्रीकृष्ण। अगला प्रश्न है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? और राइट आंसर ऑप्शन बी, सेकंड।